हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे भाइयों के लगातार कमेंट आ रही है, सर जो हमारा उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक की भर्ती निकली हुई थी वो हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या यह भर्ती पोस्टपोन कर दी गई है। दोस्तों आपके जितने भी डाउट होंगे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। परंतु फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैं सभी भाई और बहनों को कमेंट कर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक भर्ती एग्जाम डेट 2023। दोस्तों जो आपका एग्जाम होना है 2023 में ही होगा। 100% ये आपका 2023 में होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहीं से सबसे अधिक सीट होकर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसकी एग्जाम डेट है वो आपके सितंबर तक, कब तक, सितंबर तक आपको UP SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर हाल में देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और कब तक मिल जाएगी ये? 20 सितंबर के आसपास। कब? 20 सितंबर के आसपास, इससे पहले आपको हाल में देखने को मिल जाएगी। तो किसी को भी भ्रमित नहीं होना है, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो एग्जाम के लिए फॉर्म भरे गए थे, यानी कि फॉर्म जो इसमें फिल हुए थे, इस फॉर्म की संख्या भी ज़्यादा नहीं है, इसमें फॉर्म भी बहुत ही कम भरे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ पैट के आधार पर, CITES के आधार पर होगी शॉर्ट लिस्ट। दोस्तों जो इसकी शॉर्ट लिस्ट होने वाली है वो आपकी CITES यानी जो आपकी डिग्री है उसके आधार पर ही इसकी शॉर्ट लिस्ट होगी, यानी कि CTI के आधार पर ही आपकी इसकी शॉर्ट लिस्ट होने वाली है। तो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आपको करनी है। यदि इस भर्ती में आपको सिलेक्शन लेना है अब पैट के आधार पर, तो बस अब उस कैंडिडेट का ये देखा जाएगा इसने पैट दिया है या नहीं दिया है, उसके पास CTI की डिग्री है या नहीं है। तो जो आपकी अब शॉर्ट लिस्ट होने वाली है वो आपकी CTI के आधार पर ही होगी। तो बिल्कुल भी आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और जो इनकी स्क्रूटनी चल रही है, यानी जो इसमें फर्जी फॉर्म भरे हुए थे, वो इसी वजह से इनकी CTI की डिग्री अपलोड कराई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो उसी को देखते हुए इस CTI के आधार पर ही आपकी भर्ती होने वाली है। अक्टूबर या नवंबर कब होगा आपका एग्जाम, देख लो दोस्तों। जो आपको एग्जाम की प्रबल संभावना जताई जा रही है वो नवंबर लास्ट तक। कब तक? नवंबर लास्ट तक आपका एग्जाम हर हाल में फाइनल करा दिया जाएगा। रिजल्ट की मैं संभावना नहीं बता सकता हूँ कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, यानी कि रिजल्ट आपका आएगा या नहीं आएगा, परंतु आपका जो एग्जाम है वो नवंबर लास्ट तक आपका एग्जाम हर हाल में करा लिया जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम नहीं होगा, दोस्तों आपका एग्जाम हर हाल में होगा, 2023 में ही होगा। क्योंकि दोस्तों इनके लिए आगे भी समस्या है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इस एग्जाम को बिल्कुल फाइनल करा देंगे। ये रिजल्ट आपका रोक के रखेंगे, रिजल्ट आपको नहीं देंगे, परंतु आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, PSC बहुत कम हुआ इस भर्ती में, अब तो हो जाएगा PSC पर सीट कंपटीशन, क्योंकि जब से इन्होंने CTI की डिग्री अपलोड कराई है, किसकी CTI की डिग्री अपलोड कराई है, तब से इस भर्ती में बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। क्योंकि मैं बताता हूँ कि 30 से 40% बंद हो गए, जिसने 30 से 40% के पास CTI की डिग्री नहीं है, ओनली उन्होंने ITI की बेस पर ही अपना फॉर्म फिल किया है। ठीक है दोस्तों, और आधे बच्चों के पास तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने इस भर्ती में फॉर्म फिल किया है और आपके पास सारी योग्यता है और आपके पास CTI की डिग्री भी है, दोस्तों इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेना, आपका सिलेक्शन इस भर्ती में आराम से हो जाएगा। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कब तक भर्ती फाइनल हो जाएगी? 2023 में होगी या नहीं होगी? 2023 में आपकी भर्ती फाइनल नहीं होगी, परंतु इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। एग्जाम हर हाल में होगा दोस्तों, नवंबर नहीं दिसंबर तक इस भर्ती का एग्जाम बिल्कुल फाइनल करा लिया जाएगा। तो बिल्कुल अब जाग जाओ और अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से लग जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। मात्र इतने बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। दोस्तों मैंने आपको बता दिया जिसके पास CTI की डिग्री है, जिसने पैट का एग्जाम दिया है, पैट के एग्जाम में तो यदि आपका 0 नंबर है तो भी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, पर शर्त यह है कि आपके पास CTI की डिग्री होनी जरूरी है, क्योंकि CTI के आधार पर ही आप शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है दोस्तों, यदि आप सारी योग्यता रखते हो तो ही इस भर्ती के लिए एग्जाम देने जाना। यदि आपके पास सारी योग्यता नहीं है तो आपको बाद में जब DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से यदि आपके पास सारी डिग्री होगी तो आप एग्जाम देने जाना, वरना एग्जाम देने बिल्कुल भी नहीं जाना। क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन भी हो गया, यदि आपने एग्जाम क्रैक भी कर दिया तो फिर भी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास सारी योग्यता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको यही जानकारी देनी थी। सितंबर यानी कि 15 से 20 सितंबर तक इसकी एग्जाम डेट आ जाएगी, और जो इसका एग्जाम होना है वो नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इसका एग्जाम भी करा लिया जाएगा। और इसके मात्र अब जितने फॉर्म भरे गए थे उसके 50 से 55% बच्चे ही इसके लिए एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले, जितने भी फॉर्म भरे गए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके लिए टोटल कुल कितने कैंडिडेट अवेलेबल होंगे जो इसके मुख्य परीक्षा के लिए देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।